बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फर्स्ट डिजिटल नेटवर्क। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूके विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको दो सॉलिड रीज़न चाहिए होती हैं। एक तो आप वहाँ पे क्यों जा रहे हैं और दूसरा आप वहाँ से वापस क्यों आएंगे। ये दोनों रीज़न बहुत सॉलिड होती हैं। सबसे ज़्यादा यूके भी ये जो चीज़ देखता है वो सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखता है कि आप चलो जा तो रहे हैं, लेकिन आपकी वापस आने की क्या रीज़न है। क्या आप यूके में जाके कहीं आगे पीछे तो नहीं हो जाएंगे जैसे नॉर्मल लोग करते हैं। तो ये जो दो रीज़न्स हैं ये लाजमी देखी जाती हैं। तो अगर आप विज़िट वीज़े पे जा रहे हैं या आप यूके को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या आप किसी मेडिकल रीज़न की वजह से जा रहे हैं, या आपको किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली ने इनवाइट किया है, या बिज़नेस वीज़ा या जो भी मसला है, तो उसकी जो है ना बैक रीज़न आपको ज़रूर देनी पड़ेगी। अगर आप मेडिकल के लिए जा रहे हैं तो मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बिज़नेस के लिए जा रहे हैं तो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और अगर एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो लगेंगे। आज मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ जो कि जो भी आप यूके का विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट जो है ना वो नेसेसरी लगेंगे। बाकी जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे मेडिकल वगैरह तो वो साथ इसमें कंपलसरी जो है ना वो ऐड हो जाएंगे। जैसे कि आप किसी भी जो है ना मोड में वो विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स के अंदर सबसे पहले तो पासपोर्ट आता है ऑब्वियसली। उसके बिना तो आप ट्रैवल भी नहीं कर सकते, लेकिन उसकी 6 मंथ की वैलिडिटी जो है ना वो लाजमी है। उसके अलावा आपका आईडी कार्ड चाहिए, जैसे पाकिस्तान में नेशनल आईडी कार्ड होता है और इंडिया में आधार कार्ड होता है। बाकी कहीं पे ड्राइविंग लाइसेंस, प्रूफ ऑफ एड्रेस चलता है, या कोई भी प्रूफ ऑफ एड्रेस जो है वो आपको चाहिए होता है। उसके बाद जी आपकी जो है ना अ, जो पासपोर्ट आपका इससे पहले पासपोर्ट रह चुके हैं वो आपने उसकी कॉपीज़ देनी है। वो एक हैं, दो हैं, जैसे एक पासपोर्ट एक्सपायर होता है, फिर आप दूसरा पासपोर्ट बनवाते हैं, फिर तीसरा। तो उससे पहले जो एक दो पासपोर्ट होते हैं उनकी जो है ना वो कॉपीज़ जो है वो साथ फाइल के अंदर लगेंगे। उसके अलावा आपकी रिसेंट जो है ना फ़ोटोग्राफ लगेंगी टू, जिनकी वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए, और उनका जो पेपर है वो शाइनी नहीं होना चाहिए, मैट होना चाहिए। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बहुत दफ़ा लोग शाइनी जो है ना वो पेपर जो पिक्चर्स का होता है वो लेके चले जाते हैं, लेकिन फिर जब आप फेडेक्स के ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, और फिर वहाँ पे नई फ़ोटोग्राफ बनाने के लिए जो अंदर लोग बैठे हैं वो कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये आपको चार्ज करते हैं नई जो है वो फ़ोटोज़ बनाने के लिए सिर्फ। तो उसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए लास्ट 6 मंथ की यूके के लिए। तो वैसे मेरा मशवरा है कि जब आप बैंक स्टेटमेंट शुरू करेंगे तो आप एक नया फ्रेश अकाउंट खुलवाइएगा, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि आपका जो टैक्स रिटर्न के मुताबिक जो आपका इन आउट होता है उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, जिसके ऊपर यूके भी जो है वो ऑब्जेक्शन लगा देता है। यूके भी मतलब यूके जो है बॉर्डर एजेंसी। अच्छा जी, उसके अलावा आपको एक तो बैंक स्टेटमेंट चाहिए, प्लस जो है ना उसका बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर जो है वो भी आपका बैंक ही इशू करेगा, वो भी आपने साथ जो है ना फाइल में लगाना है। उसके अलावा अगर आपकी कोई कंपनी है, आप आपका कोई बिज़नेस है, तो उसका जो है ना बिज़नेस अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, और वही अकाउंट मेंटेनेंस लेटर जो है वो आपका चाहिए होगा। टैक्स रिटर्न जो है लास्ट 3 ईयर्स की कम से कम आपकी टैक्स रिटर्न होनी चाहिए, जो कि आपने फ़ाइल के अंदर लगानी है। और अकाउंट जो है टैक्स रिटर्न, उसके अलावा आपका जो है एक लेटर जो है वो इशू करता है टैक्स एनटीएन वाले, वो आपने एक लगाना है, मेंटेनेंस सर्टिफिकेट वो भी होता है। उसके अलावा अगर आप जॉब होल्डर हैं तो आपकी 3 मंथ की जो है ना सैलरी स्लिप चाहिए। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट लेटर आपका लगेगा। सैलरी स्लिप जो है वो 3 महीने की कम से कम, और उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट लेटर जो है ये चाहिए होता है जहाँ पे आप जॉब करते हैं वो आपको इशू करेंगे। आप उनको बताएंगे कि मैं इस तरह इस मुल्क में ट्रैवल करना चाहता हूँ, तो वो उस हिसाब से आपको जो है ना वो बना के देंगे। आगे है जी एनटीएन टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट और एनओसी फॉर जॉब, ये आपको चाहिए होगा। उसके अलावा लेटर हेड जो है वो दो चाहिए होंगे। आपका बिज़नेस है या जो भी है वो आपका लेटर हेड जो है वो दो चाहिए होंगे। उसके अलावा अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी की डिटेल्स जो हैं वो आपने साथ मेंशन करनी है कि आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी है, वगैरह वगैरह जो भी आपकी चीज़ है वो आपने साथ उसकी डिटेल्स जो हैं वो शेयर करनी है। उसके अलावा कंप्लीट ट्रैवल हिस्ट्री, आपने इससे पहले किस किस कंट्री में ट्रैवल किया है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यूके का वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपने 2-3 कंट्री ऐसे विज़िट करने हैं
कि उसके बाद आपका यूके का वीज़ा इंशाल्लाह वो आपका रिफ्यूज़ नहीं होगा। फ़र्ज़ किया जैसे तुर्की है, वो आप विज़िट कर लें, दुबई विज़िट कर लें, मलेशिया, सिंगापुर वगैरह, ये ईज़ी कंट्री है, यहाँ पे वीज़ा आपको आराम से मिल जाता है। तो ये कंट्रीज़ आपने विज़िट किए होंगे, तो उम्मीद है आपका यूके का वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो चांसेस जो हैं वो 50-50 हो जाते होते हैं, क्योंकि वो आप फ्रेश जो है ना वो कर रहे हैं। तो इसलिए ट्रैवल हिस्ट्री आपने जो है ना यूके का वीज़ा, विज़िटर वीज़ा अप्लाई करने के लिए ट्रैवल हिस्ट्री आपकी लाज़मी होनी चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा आपका पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, साथ में आपका कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, और उसके अलावा आपका टीबी का एक टेस्ट होता है, वो आपने साथ उसकी जो है रिपोर्ट ऐड करनी है यूके के लिए। ये सिर्फ यूके के लिए टीबी की जो है ना, बाकी डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती हैं। इसके अलावा अगर आपका बिज़नेस है तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट आपको चाहिए, वो आपने लगाना है साथ। इसके अलावा आपका एफआरसी चाहिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट, उसके अलावा मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट एमआरसी, और इसके अलावा आपके जो है बर्थ सर्टिफ़िकेट लगेंगे, और प्लस आपका जो है वो लगेगा जो आपका थाने से होता है क्लियरेंस सर्टिफ़िकेट आपका, जो आपका लोकल जो थाना है वहाँ से बनेगा, वो आपने साथ लगाना है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी की सारी नेसेसरी हैं। आप कोई भी यूके का विज़िट वीज़ा जो है वो अगर अप्लाई करते हैं, चाहे वो मेडिकल कंडीशन में हो, चाहे वो यूके को एक्सप्लोर करने के लिए हो, या चाहे आप बिज़नेस के लिए जा रहे हो, या कोई भी रीज़न हो, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके कंपल्सरी लगेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप मेडिकल रीज़न या कोई भी आपकी दूसरी रीज़न है तो उसके कुछ एक दो डॉक्यूमेंट्स और लगते हैं, वो हर वीज़े के लिहाज से वो डिफरेंट होते हैं, तो वो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, इससे थोड़ी सी मोटिवेशन होती है, ताकि बंदा जो है वो और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।